प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र का जो दूसरी इकाई है उस इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया था। आज इसी इकाई के यानी इकाई 2 के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो संख्या संबंधी हैं, यानी गणितीय प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें आयत चित्र बनाना है और वृत्त चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम आयत चित्र की रचना करना समझेंगे। निम्नलिखित विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों की अब जो आवृत्ति है उनको आयत चित्र में हमें बताना है। तो आयत चित्र बनाने के लिए ये हमें सवाल मिलेगा। हमें ये सवाल, ये प्राप्तांक विद्यार्थी संख्या ये पहले से दी हुई होगी। हमें करना क्या है, आयत चित्र कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बता दें। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक्स अक्ष खींच लेंगे जो है पहले से खींची हुई है, वाई अक्ष खींच लेंगे और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्राप्तांक जो दिए हुए हैं उन प्राप्तांकों को नीचे लिखेंगे, एक्स अक्ष पर लिखेंगे। प्राप्तांक को नीचे यहाँ पर 0 से 5 यानी कि यहाँ से हम 5 के करके 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 इस सीरीज में हम यहाँ पर 5 के जो अंतराल से यहाँ पे चूँकि प्राप्तांक 5 के अंतराल से हैं उनको यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या जो दी हुई है तो विद्यार्थी संख्या को हम वाई अक्ष पर लिखेंगे और वाई अक्ष पर लिखने के लिए हम यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे छोटा मूल्य 4 है और सबसे बड़ा मूल्य हमारा यहाँ पर 35 है। तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि कभी आप जब सवाल करेंगे तो लगभग 5 से 10 हम इसके वो बना लेते हैं, अंतराल यानी अलग अलग वो बना लेते हैं, गैप बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 के अंतराल से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस प्रकार से हमने ये अलग अलग यहाँ पे चिन्हित कर लिया है, अंक लिख लिए हैं। अब हम बनाते हैं, सबसे पहले हमें बनाना है 0 से 5 की जो प्राप्तांक हैं उसमें आवृत्ति दी है यानी कि विद्यार्थी संख्या 5 दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से 5 यहाँ से इतना इसको उठाएंगे, यहाँ इसको उठाएंगे और इस 5 से या 5 के सामने तक ले जाएंगे। अगला है जो प्राप्तांक की है 5 से 10। तो 5 से 10 में आवृत्ति कितनी दी है, 12 दी है। तो हम इतना उठाएंगे इसे कि ये लगभग 12 तक पहुंच जाए और इसको यहाँ पर नीचे मिला देंगे। फिर आगे देखते हैं 10 से 15 की आवृत्ति है 20। तो 10 से 15 की आवृत्ति में है 20, तो यहाँ पर 20 के पास ले जाएं, 20 के पास तक ले जाएंगे और इसको नीचे मिला देंगे। इसके बाद में हम देखते हैं 15 से 20 की जो आवृत्ति है। तो 15 से 20 की आवृत्ति कितनी है, 35 है। तो इसको उठाते हुए हम 35 तक ले जाएंगे, इसको उठाते हुए 35 तक ले जाएंगे और यहाँ इसको ऐसा मिला देंगे। ये हमारा आयत चित्र तैयार होता जा रहा है। आगे देखते हैं 20 से 25। तो 20 से 25 के बीच में जो आवृत्ति है वह 24 की है। तो यहाँ पर ये 25 वाली हम लाइन से उठाएंगे और ध्यान रखेंगे 25 से थोड़ा नीचे हम यहाँ पे इस लाइन को मिला देंगे। इसके बाद 25 से 30 की जो आवृत्ति है यानी विद्यार्थी संख्या है वह 12 है। तो यहाँ से हम 12 तक ले जाएंगे और फिर इस तरफ यहाँ मिला देंगे। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया है, हम फिर से देखते हैं और ये 12 तक ले जाते हैं। यहाँ पे हमें 12 तक बनाना है, 10 से थोड़ा सा ऊपर रखना होगा, थोड़ा सा ऊपर रखना होगा। इसके बाद में 30 से 35 की जो आवृत्ति है वह 4 तक की है। तो हम 5 से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। तो ये हमारे आवृत्ति चित्र बन गए हैं। इन आवृत्ति चित्रों को हमें बनाना होता है और यदि विद्यार्थी इस प्रकार से आवृत्ति चित्र बना लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको आवृत्ति के आयत चित्र बनाना है तो आयत चित्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप आयत चित्र बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आयत चित्र बनाना समझ में आ गया होगा। बस आयत चित्र बनाने में ये ध्यान रखना होता है कि हमें ये अलग अलग दंड नहीं बनाना होते। जैसे कि दंड चित्र में ये अलग अलग ऐसे बनते हैं, लेकिन ये आयत चित्र हैं। तो आयत चित्र हमें ये सभी को मिला के इनका जो बेस है वो एक के साथ एक मिला हुआ रहता है। तो ये आयत चित्र हैं। तो इस प्रकार से हमने आयत चित्र बनाना सीखा। अब अगले सवाल में हमें करना है निम्नलिखित आंकड़ों को वृत्त चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आंकड़े दिए हुए हैं
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के आंकड़े हैं। वर्ष 1995-96 में जो प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पादन रहा या सहयोग रहा 52 है, प्रतिशत में बताया गया है। द्वितीयक क्षेत्र 20 है और तृतीयक क्षेत्र 28। इसी प्रकार से 2005-06 वाले जो सब वर्ष हैं उसमें 33, 27 और 40 ये आंकड़े दिए हुए हैं। हमें इसके हिसाब से वृत्त चित्र बनाना है। तो वृत्त चित्र बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्त चित्र यानी कि जो हमें वृत्त बनाना होगा, तो वृत्त चित्र बनाने के लिए हमें पता है इसमें ये कितने अंशों में विभक्त रहता है। पूरा जो हमारा वृत्त होता है वह 360 अंशों में विभक्त होता है। तो 360 अंकों में विभक्त होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये 100 दिया है, हम 100 को 360 में बदलेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन तीनों क्षेत्रों का जो योग है वह 100 दिया हुआ है। हम इनको पहले क्या करेंगे, 360 से बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, यहाँ पे दिखाया हुआ है हल। उपरोक्त समंकों को प्रतिशत को कोणों में बदलने के लिए हम क्या करना होगा, चूँकि 100 बराबर 360, इसलिए 1 बराबर 360/100। तो 1 का मान आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो अगर 1 है तो उसका मान कितने डिग्री हमें कोण लेना पड़ेगा, 3.6 अंश का कोण लेना पड़ेगा। इस प्रकार से हम सभी के कोणीय मान ज्ञात कर लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो मान दिया हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र में मान है 52 है, तो 52 को हम क्या करेंगे, कोणीय मान बदलने के लिए हमें 52 में 3.6 से गुणा कर लेना है। हमें सभी अंकों में, चाहे वह 20 हो चाहे 28 हो, सभी में 3.6 से गुणा करना है और हमारा ये मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसके हिसाब से हमें चांदे की सहायता से और प्रकार की सहायता से हम एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त बना लेंगे। वृत्त बनाने के बाद में वृत्त के केंद्र से हम एक यहाँ पर एक त्रिज्या बनाएंगे। त्रिज्या से अब हमें पता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितने अंश का बनाना है, 187.2 का बनाना है। तो यहाँ पर हम चांदे की सहायता से इसको बनाएंगे और ये लगभग यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया। प्राथमिक क्षेत्र के बाद में अब हमें द्वितीयक क्षेत्र बनाना है। तो द्वितीयक क्षेत्र जो कि पहले इसका जो अधिभार था 20 था, उसे हमने कोणीय मान में बदला तो 72 आया। तो यहाँ द्वितीयक क्षेत्र, यहाँ पे चांदा रखेंगे और इसे 72 डिग्री का एक कोण बना लेंगे। 72 डिग्री का कोण बनाने के बाद में ये हमारा द्वितीयक क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र का हमें कितना करना है, 100.8 डिग्री। तो यहाँ पर चांदे की सहायता से यहाँ पे चांदा रख के, या तो हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे ये 100.8 का बन जाएगा। यहाँ से भी चांदा रखा जा सकता है, कहीं भी रखेंगे चांदा, हमारा 100 डिग्री का ये बन जाएगा। और ये हमारे इनको हम मानों को लिख देंगे। यहाँ तृतीयक क्षेत्र लिख दिया, यहाँ द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और इनके मान लिख दिए, कितने डिग्री का हमने कोण बनाया है। और इस हिसाब से हमारा ये बन जाता है वृत्त चित्र। और चूँकि ये हमारा वृत्त चित्र 1995-96 वर्ष का है, वर्ष 1995-96 का, तो इसके साइड में हमें या नीचे हमें ये लिखना होगा कि वृत्तीय चित्र वर्ष 1995-96। इसी प्रकार से हम देखते हैं सवाल में क्या है, 2005-06 भी दिया हुआ है। तो हमें इसके लिए फिर से एक वृत्त चित्र बनाना होगा। तो आइए उसके लिए भी हमें इसी प्रकार से गणना करना होगी। आगे हम देखते हैं अगला जो वृत्त चित्र है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसे कोणीय मान में बदलेंगे। जो मान दिया हुआ है वर्ष 2005-06 में प्राथमिक क्षेत्र का 33 है, द्वितीयक क्षेत्र का 27 है और तृतीयक क्षेत्र का 40 है। तो हम इसके कोणीय मान बदलेंगे। कोणीय मान बदलने की वही प्रक्रिया है, हम 33 में 3.6 से गुणा करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 118.8। सभी में 3.6 से गुणा किया जाएगा। तो इस हिसाब से ये हमारे कोणीय मान प्राप्त हो जाएंगे। हमें इतने मान का कोण बनाना है, यानी एक कोण हमारा 118.8 का बनेगा, दूसरा कोण 97.2 का बनेगा और तीसरा कोण बनेगा 144 डिग्री का। आइए देखते हैं ये कोण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। ये सवाल आपने 8वीं में 10वीं में किए होंगे, कोण बनाने के 9वीं में भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें प्राथमिक क्षेत्र का 118.8 का जो बनाना है कोण, तो हम यहाँ
एक त्रिज्या खींच ली। अब त्रिज्या से हम 118 का इस तरफ को 118 का जो चांदी की सहायता से 118.8 का हम क्या करेंगे, यहाँ से ये कोण बना लेंगे, कोण का माना जाएगा। अब द्वितीय क्षेत्र के लिए हम इसको यहाँ पे हम रखेंगे चांदा, और चांदी की सहायता से 97.2 डिग्री का यहाँ पे कोण बना लेंगे। जो तीसरा कोण हमारा तृतीय क्षेत्र का, तो हम चाहें तो यहाँ पर चांदा रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं, और इसकी माप हम देख लेंगे क्योंकि हमारे पास एक लाइन ये पहले से खींची हुई है त्रिज्या, और एक त्रिज्या ये प्राप्त हो गई है। अब हमें केवल माप देखना है, ये 144 डिग्री की होगी, यहाँ पर माप लेंगे और ये हमारा तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। और सबसे नीचे हम इसके नीचे दे देंगे कि वृत्त चित्र वर्ष 2005-6। आशा करता हूँ कि आपको आयत चित्र और वृत्त चित्र बनाने में अब कोई समस्या नहीं रहेगी। अधिक जानकारी के लिए अपने कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक से संपर्क करें, उनसे और पूछ सकते हैं। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।